इमरान खान साहब जो हैं उनके और उनके जो सीनियर पार्टी के मेंबर्स हैं उनके खिलाफ जी केसेस जो हैं वो रजिस्टर किए गए हैं फॉर अलेजली अटैकिंग पुलिस एंड स्पीकिंग अगेंस्ट सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस इन लाहौर। आपको पता ही है कि एक दिन पहले लाहौर में इलेक्शन रैली आ रही थी जो कि काफ़ी वायलेंट हो गई थी, जिसमें कि लोगों के क्लैशेस जो है वो पुलिस से हुए थे और फिर पुलिस जो थी वो कह रही थी हमने जो है वो सेक्शन 144 लगाया हुआ है कि आप मैस गैदरिंग्स नहीं कर सकते, फिर भी ये इन्होंने किया। तो अब इनके खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है रायवंड के डीएसपी ने अंडर सेक्शन 7 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट एंड अदर सेक्शंस ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, और उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि 300 से 400 कुछ लोग जो है उन्होंने वायलेंस की है सिटी में और बहुत ही फाउल लैंग्वेज भी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ किया है। उन्होंने कहा कि जी ये इन्होंने सब कुछ जो है किया है ऑन द डायरेक्शंस ऑफ इमरान खान, हसन नियाजी, हमाद अजहर, महमूद रशीद, फर्रुख हबीब, फवाद चौधरी, इजाज चौधरी। और वो कहते हैं जी इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं डीएसपी साहब ने कि इन्होंने पत्थर मारे पुलिस को और पुलिस जो है उसने फिर ज़ाहिर डंडे बरसाए, उसमें 13 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए और 6 पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो ज़ख्मी हुए। तो ये अब जी इनके किए। इमरान खान साहब ने बीबीसी उर्दू को एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने फिर से एक दफ़ा कहा है कि मुझे कोई इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है और मुझे जो है सिर्फ ये चाहिए कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस अंडर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन होएं। वो कहते हैं जी कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से वैसे बात कर सकता हूं और हर दूसरे आदमी से भी बात कर सकता हूं, लेकिन जो चोर हैं यानी कि जो पीडीएम है उनकी तरफ इनका इशारा था, चोरों के साथ मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा। वो कह रहे हैं जी कि ये स्टेटमेंट जो है बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है कि मैं जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात कर रहा हूं, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि मैं कर सकता हूं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन मैं कोई कर नहीं रहा। उन्होंने एक दिन पहले भी कहा था कि मैं घुटने किसी के आगे नहीं टेकूंगा। तो वो कहते हैं जी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हूं और मुझे जो है क्रचेस की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि मेरे साथ जो है अवाम है और जिनके साथ अवाम होती है उनको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं होती है। उनसे जब पूछा गया कि आप अब नई मिलिट्री कमांड के साथ कोई चेंज देख रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैं कोई भी चेंज नहीं देख रहा हूं और ये जो सारे केसेस हमारे खिलाफ बनाए गए थे जनरल बाजवा के अंडर वो अभी तक चल रहे हैं, बल्कि हमारी मुश्किलात जो हैं और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आज ये इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया। शोएब शेख साहब जो कि सीईओ हैं एग्जैक्ट के और बोल्ड टीवी के ओनर हैं, उनको आज एफआईए ने अरेस्ट किया है क्योंकि उनके पता चला है एफआईए को कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज परवेजुल कादिर मेमन जो हैं उनको इन्होंने 5 लाख का ब्राइब दिया था कि जो फेक डिग्री के केसेस इनके खिलाफ आ गए थे। आपको पता ही हमने बताया था कि फॉरेन गवर्नमेंट्स ने भी बड़ा इस पे शोर मचाया था कि फेक डिग्रीज लेकर लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हुए हैं, तो वो ये देते थे। तो उसके लिए ये जो जज साहब थे उसने इनको शेख साहब को एक्विट कर दिया था और बाद में पता चला था जी कि इन्होंने इनसे ब्राइब लिया है। अब ये जो जज साहब हैं इन्होंने तो कन्फेस कर लिया था जब इनसे क्वेश्चनिंग की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इनको सैक कर दिया गया था उसके बाद फरवरी 15, 2018 में, जब इन्होंने कहा कि यस मैंने डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी को ये बताया है कि यस मैंने जो है ब्राइब ली है, तो उनको तो निकाला था और आज इनको जो है पकड़ा है। जब इनको पकड़ा गया है तो एफबीआर जो है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये भी शो करते हैं कि इन्होंने तकरीबन 146 मिलियन रुपीस के जो टैक्सेस हैं वो भी नहीं दिए हुए हैं। तो अब इसके ऊपर जाहिर है कि लोग जो हैं वो बड़े गुस्से में हैं। सेनेटर इसहाक डार साहब जो हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा जी कि हमारी पॉसिबिलिटी है कि हम स्टाफ लेवल डील जो है आईएमएफ के साथ इस हफ्ते में हम रीच कर लेंगे और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि हम जो है पाकिस्तान के लिए ये डील जो 9th रिव्यू ऑफ आईएमएफ है वो हम पाकिस्तान जो है वो कंप्लीट उसको करेगा और आईएमएफ का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है वो फिर हम ले सकेंगे। वो कहते हैं जी लोगों ने हम पे ट्रस्ट शो किया है तो हम भी सीरियसनेस जो करना चाहते हैं और डिलीवर करना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं दुनिया को कि हम हमारी जो सॉवरेन कमिटमेंट्स हैं हम उनको पूरा करते हैं और मेरी टीम जो है वो भी फुली कमिटेड है और ये पूरा प्रोग्राम टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज जो है वो करेगी। और वो कह रहे हैं कि वी आर वेरी क्लोज टू सीलिंग डील विद आईएमएफ। आज वो एक सेमिनार को एड्रेस कर रहे थे जिसका के नाम था रिवाइविंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान थ्रू स्ट्रेंथनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसके अंदर ये बात करते हुए इन्होंने ये सारी डिटेल्स दी। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो एक टीवी का शो कर रही थी और आज उन्होंने फिर से और बहुत सारे रेवलेशंस किए हैं। उनका कहना है कि जी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के थे फॉर्मर आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने नवाज शरीफ यानी कि मेरे वालिद साहब से एक्सटेंशन मांगी थी और जब उनको नहीं दी तो ही बिकेम पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट नवाज शरीफ, जिनको के फिर एक
जो है करप्शन रेफरेंसेस नैब के 2000 के बना के और उनको जो है फिर कन्विक्ट किया गया था और उनको फिर निकाल दिया गया था। उन्होंने आज कहा जी कि ये जो बातें हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो रिटायरमेंट का जो एज है इसको बढ़ाना चाहिए, तो अगर ये बात खोसा साहब मान जाते तो उसका फ़ायदा खोसा साहब को भी होता, लेकिन उन्होंने नहीं माना। मेरे वालिद साहब उस वक्त जेल में थे और 2017 में खोसा साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो हेड कर रहे थे, उनकी वजह से मेरे वालिद साहब को पैनामा पेपर्स केस में डिस्क्वालीफाई किया। अगर खोसा साहब की वो बात मान लेते तो वो भी रहते और उनकी जो गवर्नमेंट थी उसको भी ना हटाया जाता। तो उन्होंने कहा जी कि मैं चाहती हूँ कि ना सिर्फ खोसा साहब को बल्कि जो आईएसआई फॉर्मर आईएसआई डीजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, उनके खिलाफ भी जो है इंक्वायरी बिठाने की ज़रूरत है। और वो कह रहे हैं जी, कहने लगी कि मैं तो ख़ास तौर पे जनरल फैज़ हमीद का एक एग्जाम्पल बनाना चाहती हूँ कि उनको सज़ा मिले कि जो उन्होंने गलत काम किए हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आने वाले दिनों में गवादर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको इनॉग्रेट कर सकते हैं। हो सकता है कि इस महीने के आखिर में वो करें और इसके अंदर जो है वो कहते हैं कि ये सिटी जो है बहुत सारा लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट करेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो कह रही है कि जो एयरपोर्ट के आसपास की जो सिक्योरिटी चेक्स होती हैं वो कंप्लीट हो गई हैं और अब ये फुली ऑपरेशनल है फ्लाइट्स के लिए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। ये जो था इट इज़ पार्ट ऑफ द सी पैक प्रोजेक्ट और कहा जा रहा है कि अब इसको पाकिस्तान डे यानी कि मार्च 23 को खोला जाएगा। दिस इज़ लोकेटेड इन गुरदानी जो कि 26 किलोमीटर्स गवादर से दूर है और इसकी जो कॉस्ट थी 230 मिलियन यूएस डॉलर्स है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन ये 3000 जॉब्स क्रिएट करेगा और इसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग थी उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे 2019 में मार्च 29 को इमरान खान साहब उन्होंने इसकी की थी और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जो है अक्टूबर 31, 2019 में शुरू हुई थी। आज सी पैक की जो वेबसाइट है उस पर लिखा हुआ है कि ये करेगी हैंडल ATR-72, एयरबस A300, बोइंग B737, बोइंग B747 फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रूट्स। तो ये तमाम जो जहाज़ हैं उनको केपेबल है ये हैंडल करने के लिए। मुंबई में आज काफ़ी अफसोस का जो है वो माहौल रहा। उसकी वजह यह है कि आपको पता ही है एक्टर फिल्म मेकर सतीश कौशिक जो हैं उनकी डेथ हो गई थी और उनको आज जो है उनका फ्यूनरल था मुंबई के अंदर और इनकी बहुत सारे जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग फैमिली फ्रेंड्स यहाँ पे थे। इनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई थी दिल्ली के अंदर। तो आज इनकी जो बेटी हैं वनिष्का कौशिक सिर्फ 10 ईयर्स की हैं, तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बल्कि अपने वालिद साहब के साथ तस्वीर भी इंस्टाग्राम पे डाली है जिसमें कि वो अपने वालिद साहब को हक कर रही हैं। मैसेज तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा है लेकिन बहुत सारे रेड हार्ट इमोजीज डाले हैं। तो लोग आज इनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही फ़नी कैरेक्टर्स करते थे और जो है वो बहुत लोग इनको इनके कॉमेडी की वजह से पसंद करते थे। रणवीर कपूर श्रद्धा कपूर की जो ये अभी नई फिल्म आई है तू झूठी मैं मक्कार, वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और ये दूसरी फिल्म है लव रंजन की और डिक्टेटोरियल मूवी है। और इस फिल्म ने वैसे तो आपको पता ही है हिंदी फिल्में वीकेंड के ऊपर होती हैं रिलीज़, लेकिन ये होली के ऊपर हुई थी कल मार्च 8 को और फर्स्ट डे ओपनिंग डे जो इनकी कलेक्शन हुई है वो 15.73 करोड़ हुई है और ये जो है दिस इज़ वेरी वेरी गुड बिकॉज इट हैज़ सरपास द फर्स्ट डे फिगर्स ऑफ शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की जो फिल्म आई थी जब हैरी मेट सेजल 2017 में। उस वक्त ओपनिंग डे पे उसने किए थे 15.25 करोड़ ऑन फर्स्ट डे और ये बड़ी ही वन ऑफ द वेरी मच लव्ड जोड़ी है हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में। रणवीर कपूर को भी और श्रद्धा को भी उनकी गुड एक्टिंग के लिए सब लोग देखना चाहते हैं और लव रंजन की फिल्में जो होती हैं उनको भी काफ़ी पसंद किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है, तो देखेंगे आने वाले दिनों में कैसे करती है। इसके अलावा पीकॉक स्टूडियोज़ जो हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि जो लेजेंड थे बॉक्सिंग आइकॉन मोहम्मद अली उनके ऊपर एक 8 सीरीज़ जो सीरीज़ है वो आने वाली है और इसका टाइटल है एक्सीलेंस 8 फाइट्स और इसको लिखा है ऑस्कर विनिंग राइटर विलमॉट ने जो कि फेमस है, आपको पता ही है इनकी एक बहुत फेमस फिल्म आई थी द 5 ब्लड्स उसके लिए और ये बेस्ड है ऑन जोनाथन ईग्स
बायोग्राफी अली अ लाइफ। इसके अंदर जो मेन रोल कर रहे हैं, अगर आप हमारा टीवी देख रहे हैं तो आपको ये हैंडसम लड़का नजर आएगा, रेजे जॉन पेज। आपको पता ही है ब्रिजटन में बड़ा जबरदस्त इन्होंने रोल किया, उसके बाद ये बहुत ही हार्ट थ्रॉब बन गए हैं सारी दुनिया में। ये मॉर्गन फ्रीमैन, ये दोनों जो हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं, और केविन विलमॉट जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के। तो वो लोगों को अब जो है इसका जो आया है, पोस्टर्स आए हैं, तो लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए। पाकिस्तान के अंदर तो मुझे लग रहा है कि चोर किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, और आज बेचारे हमारे जो बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर हैं मोहम्मद हफीज़, उनके घर पे डाका जो है वो डला है, और इनका घर जो है लाहौर डिफेंस फेज़ 4 के एरिया में है। हालांकि ये बहुत ही हाई एंड एरिया है, और जो लूटर्स थे वो $20,000 जो हैं और यूरोज और दूसरी फॉरेन करेंसी जो थी वो लूट के चले गए, और इसके अलावा बहुत सारे वैल्यूएबल्स भी उन्होंने लिए। उन्होंने जो आयरन ग्रिल्स लगी हुई थी उनको काट के, और बाउंड्री वॉल जो थी उसको वो फलांग के घर के अंदर एंटर हुए, और फिर चोरी करके जब गए तो उन्होंने पुलिस को इतला दी, और पुलिस ने फिर अब अनआइडेंटिफाइड सस्पेक्ट्स के अगेंस्ट केस रजिस्टर किया है। बांग्लादेश जो है जी, उसने आज बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है, क्योंकि आपको पता ही है कि T20 के वर्ल्ड चैंपियंस जो हैं वो इंग्लैंड हैं, उनको 6 विकेट से हराया है चट्टाग्राम के अंदर इन फर्स्ट T20। इसके अंदर नजमुल हुसैन सांटो जो है उसने 51 रन्स बनाए, कैप्टन शकीबुल हसन ने 34 बनाए ऑफ 24 बॉल्स। और इससे पहले जो थे इन्होंने इंग्लैंड को कहा था, होस्ट बांग्लादेश ने इंग्लैंड को कहा था अपने गेस्ट को कि आप बैटिंग करेंगे। तो पहले तो ये जो ओपनर्स थे, जोस बटलर इसने 67 बनाए, फिल सॉल्ट ने मिलके इन दोनों ने 80 रन्स की पार्टनरशिप लगाई, लेकिन सॉल्ट 38 पे जब आउट हुआ तो उसके बाद फिर ये कोलैप्स कर गई। 156 फॉर 6 इन्होंने बनाए 20 ओवर्स में, जिसमें कि हसन महमूद ने 2 विकेट्स ली, शांटो, तौहीद हिरदोय और शकीब ने बड़ी ज़बरदस्त की। हिरदोय ने 65 रन्स बनाए, और इस तरह से ये इस स्लो पिच के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने गेम खेली और ये जीते। तो आज ये बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने चैंपियंस को हराया है। मोहम्मद यूसुफ 48 ईयर्स उनकी एज है, बड़े डायनेमिक हैं, ज़बरदस्त प्लेयर भी थे। वो अब पाकिस्तान के इंटरम हेड कोच हो सकते हैं फॉर T20 सीरीज जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ होएगी शारजा के अंदर फ्रॉम मार्च 25 से 29। और इसके अंदर जो नेशनल टीम मैनेजमेंट अभी तक तो कोई काम नहीं कर रही है जब से कि ये जो होम सीरीज हुई है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, क्योंकि अभी तक ये जो रेगुलर बेसिस के ऊपर इनका हायरिंग प्रोसेस था वो नहीं चल रहा है। यूसुफ जो हैं उन्होंने पहले भी टीम के बैटिंग कोच के लिए काम किया है, और लेकिन अब PCB ने अनाउंस किया है कि 1 अप्रैल को हम रेगुलर टीम मैनेजमेंट जो है प्रॉपर्ली हम सिलेक्ट करेंगे, और फुल टाइम कंसल्टेंट जो है मिकी अभी तक सो रहे थे तो फुल टाइम कंसल्टेंट मिकी आर्थर जो है उनकी सुपरविजन में ये सारा प्रोसेस जो है वो चलेगा। बस जी वो आ गए हैं ना नजम सेठी साहब। अच्छा। तो वो बहुत बड़े गुरु है ना क्रिकेट के, आपको पता ही है, उनको पता है कि बैट का सीधा पासा और पुठा पैसा कौन सा, सब पता है उनको, सब ठीक उन्होंने कर दे रहे हैं जी, सब ठीक कर दे रहे हैं। परवाना वो रमीज राजा को क्या पता था, वो तो एवं ही था ना, तो उसको हटा के उन्होंने सोचा कि नहीं जी नहीं, हमको जो है इसको लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वैसे भी इसका बड़ा प्यार है नवाज शरीफ के साथ, तो इसको लगाते हैं हम, ये बड़ा 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 जो है गुरु है, क्योंकि जर्नलिस्ट बहुत अच्छा है तो क्रिकेट की भी इसको बहुत समझ है, बहुत समझ है ना, तो इसको लगाओ यार। अच्छा जी, PCB जो है उन्होंने आज कहा है कि जो हमारा स्टैंस है वही हम फिर से रिपीट करेंगे। अभी जो हमारी ICC की मीटिंग्स और एशियन क्रिकेट जो काउंसिल की मीटिंग्स होने वाली हैं उसके अंदर, और स्टांस क्या है पाकिस्तान का कि अगर हिंदुस्तान जो है वो एशिया कप के लिए पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल नहीं करेगा तो फिर वर्ल्ड कप के लिए हम भी जो है वो नहीं हिंदुस्तान में जाएंगे। आपको पता ही है कि इससे पहले जो है ये इंटरम मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन नजम सेठी साहब ने कहा था कि जो मैं डेलीगेशन लेके जा रहा हूं, जो अभी भी वो लेके जा रहे हैं, जहां पे कि दुबई में, जहां पे कि ये बात चलेगी बिटवीन मार्च 20 से 21 में यहां पे ICC और एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ कि इस मसले को हल किया जाए और किसी जो है न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, जैसे कि UAE है, वहां पे ये पाकिस्तान की होम सीरीज की जाए जिसमें कि हिंदुस्तान खेल सकता है। लेकिन जो BCCI के सेक्रेटरी हैं जे शॉ और प्रेसिडेंट हैं ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान इसलिए नहीं ट्रैवल कर सकते कि गवर्नमेंट की तरफ से हमको कोई भी गो अहेड नहीं मिला है। बहरीन में लास्ट मंथ जो इनकी मीटिंग्स हुई थी उसके अंदर भी पाकिस्तान ने यही कहा था तुम आओगे तो हम आएंगे, तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे, तो वो इसीलिए इनकॉन्क्लूसिव रही थी। तो अब पता नहीं है कि अब ये जो मीटिंग्स आ रही हैं इसके अंदर क्या डिसाइड होगा। आई एम श्योर कि अब उसमें भी यही होएगा, इंडिया कहेगा हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर आप भी नहीं जाएंगे, तो बस फिर वही फिर रहेगा। और क्योंकि जो है पाकिस्तान को वैसे स्टैंड लेना चाहिए कि सारी दुनिया अगर आ रही है
तो फिर इंडिया को क्या तकलीफ है भाई आने में, इंडिया को भी आना चाहिए। ठीक है जी, तो ठीक है, आप नहीं आओगे हम भी नहीं आएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। कैनेडियन विमेन सॉकर टीम जो है जी वो आज एज वी स्पीक पार्लियामेंट के सामने वो जो है बात कर रही हैं, क्योंकि वो कहती हैं जी कि जितने पैसे जो मेंस टीम को दिए जाते हैं वैसा ही हमको भी देना चाहिए, पे इक्विटी होनी चाहिए है। इसमें जो है 4 लड़कियां आज जो हैं पार्लियामेंट के सामने गई हैं, कैप्टन क्रिस्टीन सिंक्लेयर, जिनीन, बेकी, सोफी श्मिट और क्विन, क्योंकि क्विन सिर्फ अपना अकेला एक ही नाम लिखती हैं, क्विन। तो ये सारी जो हैं हाउस ऑफ कॉमन्स की स्टैंडिंग कमेटी जो है ऑन कैनेडियन हेरिटेज, उसके सामने ये रिप्रेजेंट कर रही हैं अपनी टीम को, और वो कह रही हैं जी कि जैसे उनको पैसे और बेनिफिट्स दिए जाते हैं वैसे ही दिए। आपको पता ही है कि ये मेंस और विमेंस दोनों ही टीम्स जो हैं बिटर लेबर डिस्प्यूट में हैं सॉकर कनाडा के साथ, और लेकिन जो लड़कियां हैं वो बड़ा अच्छा कर रही हैं। इन्होंने ओलंपिक चैंपियंस हैं, ये ओलंपिक्स जीते थे इन्होंने, और अब जो हैं समर वर्ल्ड कप जो है, समर में जो वर्ल्ड कप होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, उससे पहले ये कह रही हैं कि हमको अच्छी पे दो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के मेल सॉकर प्लेयर्स जो थे उन्होंने जस्ट अहेड ऑफ कतर वर्ल्ड कप कहा था सॉकर कनाडा को कि हमारे बेनिफिट्स जो हैं वो अच्छे किए जाएं। और दोनों लोगों ने ही कहा है जी कि यानी कि दोनों मेंस टीम ने भी और विमेंस टीम ने भी ये कहा है कि हमें ये भी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कनाडा सॉकर ने हमारे प्रोग्राम्स क्यों कट किए हैं इस साल में, तो उसका भी हमको जो है वो जवाब चाहिए। तो they deserve it, they're the champions, champion रह चुके हैं वो, बिल्कुल। तो सॉकर कनाडा very hard and yes टीरबल में है, they should get what men's get, you know, why not? Why not? आप तो वैसे भी औरतों के साथ खड़े हैं ना? No. मैं मर्दों के साथ खड़ी हूँ, आप औरतों के साथ खड़े हैं। Why wouldn't they get it just because they are women? Absolutely. अगर वो इतना अच्छा खेल रही हैं और ओलंपिक्स भी उन्होंने जीते हैं तो फिर उनको वैसा ही मिलना चाहिए। देखो असी जरदारी साहब को कितना कुछ बैठे बिठाए दे देते हैं या शरीफ साहब को भी दे देता है, लेकिन देख लो तुसी अपने चैंपियंस ਨੂੰ कुछ देने ਨੂੰ नहीं तैयार हो। कितने कंजूस हो यार तुसी लोग जड़े हो कैनेडियन, दिल बड़ा करो हैं जी। हमारे पाकिस्तानियों को देखो, हमारे कितने बड़े दिल हैं, हमारे दिल बहुत बड़े हैं माजिद भाई, कितने बड़े दिल हैं, और ओपन हार्ट सर्जरीज इसीलिए हमारी होती है क्योंकि हमारे दिल बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े दिल है हमारे। देखिए हमारी तरह के दिल रखें आप और ये वुमेन्स को दें आप, दे डिजर्व इट। हाँ, एंड माजिद भाई आई लव योर कार्डिगन टुडे, I love it. It's a beautiful color. Yeah. Thank you. It's beautiful. Thank you. And don't listen to our Babaji too much. Okay? Thank you so much. Yeah. ये थी हमारी आज की खबरें।